नमस्कार सभी को। आज मैं इस पार्ट में किसी प्रकार का कोई बायोलॉजी का लेक्चर देने नहीं आया हूं। मैं आज सिर्फ आपको नीट फाइट करने का एक मूल मंत्र लेकर आया हूं। तो आप निश्चित तौर पर इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक अवश्य देखें। निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ लाभ अवश्य मिलेंगे। सबसे पहले तो ये है कि नीट एग्जाम आप पहले मूड बनाना पड़ता है कि हमको मेडिकल लाइन में जाना है और इस देश की सेवा करनी है। यदि आप में वो जज्बा है कि मुझे इस देश की सेवा करनी है तो निश्चित तौर पर आप मेडिकल एग्जाम को निकाल सकते हैं। मेडिकल एग्जाम को निकालने के लिए सबसे पहले तो आप एक को स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, आपको कार्यनीति बनानी पड़ेगी। हमको किस प्रकार से किस बुक्स को लेकर स्टडी करनी है, या एक आपको कार्यनीति बनानी है, स्ट्रेटेजी बनानी है कि हमको इस प्रकार से पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले तो आपका टारगेट ये कि आप जैसे 10th क्रॉस करके आते हैं तो आप 11th में क्रॉस करते हैं, जैसे 11th में पहुंचते हैं, 10th क्रॉस करके 11th में आते हैं, तो सबसे पहले आप ये माइंड मेकअप कर लीजिए कि हमको देश की सेवा करनी, और देश की सेवा करने का सबसे अच्छा रास्ता मेडिकल लाइन है। तो आप वहां जैसी मेडिकल लाइन में एंट्री करने की कोशिश करते हैं तो आपके सामने 3 सब्जेक्ट आते हैं। 3 सब्जेक्ट में सबसे पहला जो सब्जेक्ट है, जो आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहता है, वह बायोलॉजी है। उसके बाद केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, और इसके बाद फिजिक्स सब्जेक्ट है। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टेड रहता है, तो बायोलॉजी के लिए वह ज़्यादा डिवोटिव होता है। बायोलॉजी उसको अच्छा लगता है तो बायोलॉजी में ज़्यादा पढ़ना चाहता है। तो विशेष ध्यान रखें, बायोलॉजी में आप 360 से 362 नंबर नहीं ला पाओगे। 360 से 355 नंबर रह जाएंगे, 350 नंबर रह जाएंगे, तब भी आप बहुत अच्छे ढंग से नीट एग्जाम क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन फिजिक्स में कहीं आप बायोलॉजी वाले के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट जो है थोड़ा वो टिपिकल पड़ता है, कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है। तो उस वजह से जो आपने 10 नंबर कम किए हैं समय थोड़ा सा कम देकर, वो इसमें ऐड कर दीजिए फिजिक्स सब्जेक्ट में जाके, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता यहाँ प्राप्त होगी। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि एनसीईआरटी मेरे द्वारा लिखा गया। आप किसी प्रकार की किसी बुक को परचेज मत करिए, किसी भी पब्लिकेशन की बुक को परचेज मत करिए, सिर्फ एनसीईआरटी ले लीजिए। और एनसीईआरटी जो लेंगे आप मुख्य रूप से रनिंग एडिशन लेंगे। आप रनिंग एडिशन से मेरा तात्पर्य है कि 11th में आप आए हैं तो 11th का रनिंग एडिशन लेंगे, और 12th में जिस साल आ रहे हैं आप 12th का रनिंग एडिशन लेंगे। आपने बुक ले ली, सपोज दैट कि 11th में आप आए तो 343 पेज की बुक आपको बायोलॉजी की 11th की मिलेगी। तो आपके पास 365 दिन हैं, 365 डेज हैं। तो स्वाभाविक है कि आप एक दिन में एक पेज भी पढ़ रहे हो, किसी कारण से एक गैप हो गया, आपके यहाँ गेस्ट आ गए, या इन कंडीशन आपकी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई, तो 2 दिन नहीं पढ़ पाए तो भी आपका एडजस्टमेंट चल जाएगा। आप सिर्फ एक दिन में एक पेज पढ़ते हैं, तब भी बायोलॉजी को बहुत अच्छे ढंग से 365 दिन में कवर कर सकते हैं 11th को। जब एक दिन में आप एक पेज पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर उस पेज को 4 बार पढ़ सकते हैं। 4 बार पढ़ते हैं तो आप ये देखिए कि आप स्वयं समझ जाएंगे। देखिए, टीचर्स तो गाइड आपको कर रहा है, टीचर्स आपकी जगह एग्जाम नहीं देगा, टीचर्स आपके दिमाग में नहीं घुसेगा, मेहनत आपको ही करना। टीचर्स तो केवल गाइड कर रहा है कि ये चीज़ किस प्रकार से होगी, ये चीज़ किस प्रकार से होगी, यहाँ ये क्यों आया, ये क्यों नहीं आना चाहिए था यहाँ। तो टीचर सिर्फ गाइड करना है, आपको पढ़ना है। आप पढ़ने के दौरान एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ें और वहाँ एक डॉट पेन लेकर बैठें, जिसके कारण आपको जो महत्वपूर्ण लगे उस महत्वपूर्ण पर अंडरलाइन कर लीजिए। महत्वपूर्ण पर अंडरलाइन करेंगे आप। नेट के माध्यम से, क्रोम के माध्यम से आप पिछले गत वर्षों के पेपर देखिए। मैं ये कह रहा हूँ, मुझे 3-4 साल का मैं बता देता हूँ कि 3-4 साल से लगातार एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चंस और आंसर के रूप में आ रही है बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में। फिजिक्स में थोड़ा सा अंतर ये आ जाता है कि वहाँ न्यूमेरिकल पोर्शन रहता है, तो न्यूमेरिकल पोर्शन में नंबर चेंज हो जाते हैं। इसके अलावा कोई अंतर नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी बुक से ही आपका फंसता है। एनसीईआरटी बुक के रनिंग एडिशन में जो दिया है
यदि गलत भी क्यों न दिया हो, एग्जाम में वही पूछा जाता, उसका आंसर वही मान किया जाएगा। ये आप चक्कर में ना रहें कि सर फलाना एडिशन बहुत फलाना पब्लिकेशन बहुत अच्छा है, उसमें बहुत बिल्कुल सही दिया रहता है, सर एनसीईआरटी की बुक्स में गलत दिया। नहीं, आप इसके चक्कर में ना पड़ें। आप समझ रहे हैं कि वो सही है, लेकिन आपकी नज़र में आज वो गलत है, क्योंकि एनसीईआरटी ने उस चीज़ को नहीं लिखा है। एनसीईआरटी ने जो चीज़ लिखा है वही नीट में पेपर चेक होने के दौरान मान्य किया जाएगा, उस पब्लिकेशंस का मान्य नहीं किया जाएगा। इस वजह से मैं एनसीईआरटी की बुक पे सबसे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। पहली बात तो ये। तो नीट क्वालिफाई करने के लिए आप बिल्कुल सतर्क हो जाएं कि आपके पास 11th और 12th, क्या 11th और 12th, तो यहां आप 11th में जैसे ही आते हैं तो आप पर डे क्या 1 पेज पर डे स्टडी करें। मैंने नहीं बोला है कि आप 2 पेज स्टडी करें, आप 2 पेज उस समय स्टडी कर सकते हैं कि किन्हीं कारण से आप उस दिन नहीं पढ़ पाए हैं, तो आप उस पेज को ऐड करके अगले दिन 2 पेज कर लें। मैं ये कहता हूं सिर्फ आप 1 पेज पर डे स्टडी करें। जब 1 पेज स्टडी करेंगे तो मैं समझता हूं को उस 1 पेज को आप 4 बार अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं। यदि सपोज दैट कि किसी लाइन के किसी वर्ड में आपको प्रॉब्लम आ रही है कि इसका मैं मीनिंग नहीं समझ पा रहा हूं, तो जिसके कारण उस लाइन का मीनिंग नहीं समझ में आया, तो आप गाइडेंस टीचर्स के पास जाकर या गाइडेंस टीचर से मोबाइल से कंसल्ट करके आप उसको समझें और निश्चित तौर पर मुख्य रूप से वो चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, आप कर सकते इतना काम। तो इसी प्रकार से आप 12th में पहुंचे, क्या इसी प्रकार से आप किस जगह आए, 12th क्लास में आए। 12th क्लास चूंकि बोर्ड एग्जाम होता है, क्या 12th क्लास बोर्ड एग्जाम होता है, तो आपका टारगेट, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि नीट की जगह बोर्ड एग्जाम में प्रवेश करना चाहते हैं कि अरे भाई इस बार बोर्ड एग्जाम है तो हम नीट एग्जाम में कम समय दें, हम बोर्ड को निकालने की बहुत अच्छे परसेंट दिलाने। भाई वहां परसेंटेज ले भी आओगे तो क्या होगा, भाई स्टेट में टॉपर आ जाओगे, डिस्ट्रिक्ट में टॉपर आ जाओगे। मैं मानता हूं यदि 90 की जगह आपके 89% आ गए तो क्या आ गए, आप 12th के साथ नीट एग्जाम फाइट करने की कोशिश करिए ना। और भाई स्वाभाविक है, जब यहां नीट एग्जाम निकालोगे और एनसीईआरटी की एक एक बुक पढ़ोगे तो आपका जो 12th का एग्जाम में जो बोर्ड पेपर आता है वह भी एनसीईआरटी के बेस पर टीचर्स फॉर्म पेपर आता है, ना कि एकदम वैसे का वैसा आपके टीचर के द्वारा लिखाया हुआ क्वेश्चन से वही आंसर आ जाए। वहां भी टीचर्स फॉर्म पेपर आता है। कौन सा पेपर आता है, आप विशेष ध्यान रख लें, टीचर्स फॉर्म पेपर होता है। क्या 12th बोर्ड एग्जाम का, क्या 12th बोर्ड एग्जाम का टीचर्स फॉर्म पेपर होता है। पहली बात ये ध्यान अच्छे ढंग से मुख्य रूप से कर लें। तो ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और इसका भी मुख्य रूप से उतने ही पेज हैं, कोई ज्यादा पेज नहीं है, तो आप 1 पेज पर डे स्टडी करें। ये तो देखिए कॉलम यही खत्म हो गया, ये तो 11th क्लास में था, आपने बहुत अच्छे ढंग से स्टडी कर ली। अब 12th का समय आया, अब ये नहीं है कि आपने कि सर 11th में कर लिया तो हमको ध्यान रहा कि नहीं रहा। आप क्या करेंगे, 11th के साथ यदि आपको 12th का के साथ आपको नीट एग्जाम निकालना है तो वहां थोड़ी सी मेहनत आपकी बढ़ेगी, क्योंकि मैं समझता हूं कि 12th एग्जाम का जो सिलेबस है वह नवंबर और दिसंबर तक मुख्य रूप से प्रत्येक कोचिंग या इंडिविजुअल टीचर्स जो पढ़ रहे हैं आप, वहां 12th तक के सिलेबस को नवंबर और दिसंबर तक मुख्य रूप से समाप्त कर दिया जाता है। तो आप धीरे धीरे 12th तो पढ़ते रहे, लेकिन वहां उसके साथ साथ आप 11th के भी मुख्य रूप से पेपर जो आपकी बुक्स है उसको भी रिवाइज करते रहे। एक पेज ये तो एक पेज मुख्य रूप से इसको पढ़ लें, तो आप निश्चित तौर पर मुख्य रूप से उस टारगेट पर पहुंच सकते हैं जो आपका नीट अचीवमेंट टारगेट है, वहां पहुंच सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं, चलिए ये मतलब एक दिन का मैंने टारगेट, 365 दिन, 365 11th में, 365 12th में डेज होते हैं कि नहीं होते। तो स्वाभाविक है 730 दिन में, 730 दिन में आपको मुख्य रूप से जो पेज पढ़ने हैं वह 730 पेज ही पढ़ने हैं। तो यानी कि क्या हुआ, एक पेज पर डे के लिए पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो मैंने वही लिखा है, पर पेज 1 पेज पर डे स्टडी करना है आपको। क्या
अब मुख्य रूप से ये है कि 1 पेज स्टडी। अब केमिस्ट्री की पोर्शन की बात आती है, तो केमिस्ट्री में जैसी बात चलती है तो केमिस्ट्री बायोलॉजी की अपेक्षा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है स्टूडेंट्स के लिए। क्या केमिस्ट्री कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है? तो केमिस्ट्री में भी वही 11th में थोड़ा सी ये मैं यहाँ बात करूंगा कि यहाँ आपको 1 पेज की अपेक्षा 2 पेज स्टडी करनी पड़ेगी। क्या यहाँ आपको 2 पेज पर डे स्टडी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 पोर्शन होते हैं। क्यों? इस वजह से विशेष ध्यान देना है। तो 11th में मुख्य रूप से जैसे ही आपने 2 पेज पर डे स्टडी की तो निश्चित तौर पर 1 पेज और प्लस 2 पेज यानी 3 पेज आपको केवल समय देना है। कितने पेज पर समय देना है? 3 पेज पर समय देना है। और लेकिन आपको ध्यान रखना है किस बुक की स्टडी करनी है, एनसीईआरटी बुक की ही स्टडी करनी है। इसके अलावा किसी पब्लिकेशन या किसी भी मुख्य रूप से राइटर की बुक को देखना तक नहीं है। अच्छे नंबर लाना है तो आप एनसीईआरटी की बुक को पढ़ें और डॉट के माध्यम से उसको गहरी अंडरलाइन कर लें। क्लियर? पहली बात। ऐसे 12th में जैसे पहुंचते हैं तो 12th में मुख्य रूप से जैसे पहुंचे तो वही बोर्ड एग्जाम वाली समस्या आ गई। क्या? तो बोर्ड एग्जाम को अचीवमेंट करना है आपको, लेकिन साथ साथ आपको नीट, टारगेट मेन आपका नीट है। क्योंकि आपको अपने समाज की सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है, माँ बाप का नाम ऊंचा करना है। क्या? माँ बाप का नाम ऊंचा करना है। तो निश्चित तौर पर मुख्य रूप से इस जगह मेहनत करेंगे तो करेंगे, लेकिन टारगेट नीट को बनाकर मेहनत करेंगे। जब आप टारगेट नीट को बनाकर मेहनत करेंगे तो मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि यहां भी आप वही 2 पेज स्टडी करेंगे। ज्यादा पेजों का मैं आपको टारगेट बिल्कुल नहीं दे रहा हूं। 2 पेज पर डे स्टडी। क्या 2 पेज पर डे स्टडी करते हैं तो निश्चित तौर पर देख लीजिए यहाँ 1 पेज, यहाँ भी 2 पेज, तो कितना हो गया? 3 पेज हो गया। क्लियर? तो 3 पेज इस प्रकार से आप तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पर मुख्य रूप से आप नीट अचीव कर सकते हैं, नीट को प्राप्त कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, समाज सेवा कर सकते हैं। और सोचिए कि समाज सेवा में कितना आपको मजा आएगा। तो एक चीज ये। फिर आप चलते हैं फिजिक्स वाले पोर्शन पे। तो देखिए आपको फिजिक्स में थोड़ा सा समय ज्यादा देना पड़ेगा भाई। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए फिजिक्स पोर्शन थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है। क्या? बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स पोर्शन थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है। तो ये नहीं है कि अब मैंने कह दिया टिपिकल पढ़ रहा है, कॉम्प्लिकेटेड पढ़ रहा है तो बायोलॉजी की किताब रख दी और केमिस्ट्री की किताब रख दी, आप केवल फिजिक्स ही फिजिक्स में लगे, फिजिक्स ही फिजिक्स में लगे। भाई टाइम आपको तीनों सब्जेक्ट में देना है, लेकिन एक टाइम शेड्यूल, टाइम टेबल बनाकर आपको टाइम देना है। तो यहां भी वही है हाल है कि आपको 11th में 2 पेज पर डे स्टडी करना है। अब देख लीजिए 1 पेज, 2 पेज और 2 पेज, तो कितने पेज हो गए? 5 पेज। बताइए 5 पेज आप पर डे स्टडी नहीं कर सकते समाज सेवा देश के लिए? बॉर्डर पे जाके देखिए हमारे साथी लोग हमारी रक्षा कर रहे हैं, यदि वो नहीं होते तो आज पता नहीं हम कहाँ हों। तो क्या आप ये जज्बा नहीं है कि मुख्य रूप से पर डे 5 पेज की स्टडी कर सकें? कर सकते हैं यदि आप जज्बा मान लेंगे, आप निश्चित तौर पर ये मान लेंगे कि हमको डॉक्टर बन के समाज सेवा करनी है, तो निश्चित तौर पर मुख्य रूप से 2 पेज की स्टडी करेंगे। क्या? लाइन बाई लाइन। बस अंतर केवल यहाँ न्यूमेरिकल पोर्शन जो आता है तो न्यूमेरिकल पोर्शन में वो चेंजेज आ जाते हैं। जैसे नंबर दिया है, कोई 4 नंबर दिए, फलाना सवाल है, चूंकि मैं बायोलॉजी का हूँ तो उसको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर सकता, तो वहाँ मुख्य रूप से कोई 4 नंबर दिए तो 4 नंबर की जगह 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा कि 7 लिखा होगा। क्या? कोई भी नंबर लिखा होगा। तो वहाँ जो नंबर लिखा है लेकिन आपके दिमाग में फॉर्मूला तो वही है, आपके दिमाग में फॉर्मूला तो वही है, आपकी किताब में वही चीज़ लिखा हुआ है। तो आप मुख्य रूप से इस प्रकार से करते हैं तो निश्चित तौर पर नीट एग्जाम इसी प्रकार से कहाँ 12th में देख लीजिए। क्या? 12th में आपके पास थोड़ा सा दबाव रहेगा बोर्ड एग्जाम का। तो बोर्ड एग्जाम में जो स्टडी करनी है तो वही, क्योंकि आपका पेपर तो बोर्ड का आएगा तो वो एनसीईआरटी की बुक से ही आएगा, टीचर्स फॉर्म पेपर आएगा। टीचर्स भी कहाँ से बनाएगा? कि जो मतलब उसमें बीच बीच में जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उन्हीं में से तो बनाएगा, और वही क्वेश्चंस तो नीट के लिए एक वो होते हैं। तो उस वजह से मुख्य रूप से इस जगह भी आप 2 पेज पर डे, क्या 2 पेज पर डे स्टडी टारगेट मान के चले। तो इस प्रकार से आपने देखा, यदि आप में जज्बा है किसी भी क्लास के पेज को मिला लीजिए, 5 पेज आपके 11th में पढ़ेंगे, 5 पेज 12th में पढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पर यानी कि पर डे कितने पेज हो गए? मैं तो ये कह रहा हूँ 11th में आपने 5 पेज पढ़े,
ट्वेल्थ में आ गए तो ये नहीं है कि 11th के एडिशंस को आपने बंद करके रख दिया, 11th की बुक्स को आपने बंद करके रख दिया। आप फिर अगले साल नई बुक्स लीजिए। मैं पुरानी बुक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। यदि पुरानी बुक्स में आपने कर लिया, आपको पढ़ने में सरल तरीका आ रहा है, तो आप एक बार नए एडिशन लेके ये देख लीजिए कोई चेंज तो नहीं आ गया है कहीं, क्या चेंज तो नहीं आ गया थोड़ा बहुत। तो उसको मुख्य रूप से लेकर आप इन 5 पेज देखिए, 11th का 1 पेज बी, 2 पेज सी और 2 पेज पी, बस ये टारगेट है आपका पढ़ने का, ये टारगेट है 11th में। इसी प्रकार से 12th में देख लीजिए, 12th में 1 पेज बी, 2 पेज सी और 2 पेज पी फिजिक्स। ये टारगेट आपका किसका है? 12th का है। 1 पेज बायोलॉजी पढ़ेंगे, 2 पेज केमिस्ट्री पढ़ेंगे, 2 पेज फिजिक्स पढ़ेंगे। ऐसी 12th में 1 पेज बायोलॉजी पढ़ेंगे, 2 पेज केमिस्ट्री पढ़ेंगे, 2 पेज फिजिक्स पढ़ेंगे। लेकिन ये विशेष ध्यान रखना, ये आपने 1 साल पहले स्टडी की थी 11th की, तो दिमाग में मुख्य रूप से बहुत सी चीजें आपके गायब हो जाएंगी। तो इस वजह से यहां इसको मैं ऐड कर रहा हूं, देख लीजिए आगे। इस वजह से यहां मैंने इसको ऐड किया दिसंबर तक के टारगेट में। आप इसके साथ साथ इसका भी रिवाइज करते चलेंगे। जो आपके टीचर्स द्वारा, जो गाइडेंस द्वारा आपको जो पेपर सॉल्व करने को मिलेंगे, तो वह भी आपको यहां लगाना है। क्या जनवरी से और फरवरी में 2 महीने मुख्य रूप से इसको बंद कर दीजिए। जनवरी फरवरी में मुख्य रूप से इस पोर्शन को बंद कर दीजिए, लेकिन अप्रैल से लेकर दिसंबर तक मुख्य रूप से 12th के साथ 11th के पोर्शन का आप रिवीजन करते चलें, क्योंकि यहां आपको तैयारी नहीं करनी है, यहां आपको टीचर्स का गाइडेंस नहीं चाहिए। टीचर्स का गाइडेंस केवल 12th क्लास में ही चाहिए। यहां तो आप टीचर्स का गाइडेंस ले चुके, यहां तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उसको रिवाइज करना है। पढ़ना यहां है, पढ़ना यहां तो सिर्फ रिवाइज करना है। तो इसके साथ मुख्य रूप से 5 पेज पर मेहनत आपको यहां करनी है। 5 पेज पर तो यहां मेहनत करनी है। ये तो 5 पेज सिर्फ मैं आपको पढ़ने के लिए बोल रहा हूं, रिवाइज करने के लिए बोल रहा हूं। तो मुख्य रूप से कितने हो गए इस साल? 10 पेज पर डे। अब इन 10 पेज में से 5 पेज सिर्फ आपको पढ़ना है और 5 पेज तो रिवाइज करना है। क्या? और यदि आप में समाज सेवा का जज्बा है, तो डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर मुख्य रूप से ये टारगेट आप अचीव कर सकते हैं। तो विशेष ये ध्यान दें कि बायोलॉजी पर 360 नंबर लाने की कोशिश ना करें। 355 पे आकर, 350 पे आकर, 349 पे आकर आप रुक जाएं। आप थोड़ा सा समय इस सब्जेक्ट को अधिक से अधिक दें। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी वाले के लिए यही सबसे ज़्यादा टिपिकल कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट पड़ता है। आप विशेष ध्यान ये दें कि आपको डॉक्टर बनके एक समाज की सेवा करनी है, और यही एक पेशा ऐसा है जिसके माध्यम से आप समाज की बहुत अच्छे ढंग से सेवा कर सकते हैं। राजनेता बनकर समाज की सेवा नहीं की जा सकती, लेकिन डॉक्टर बनकर एक समाज की सेवा बहुत अच्छे ढंग से की जा सकती है। अतः मेरा यही मूल मंत्र है कि जिसके कारण आप नीट एग्जाम को क्रॉस कर जाएं। ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, और मेरी आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप इस वीडियो को देखेंगे तो निश्चित तौर पर मुख्य रूप से लाभ मिलेगा। यदि अंत तक आप वीडियो देखते हैं और यदि थोड़ा सा भी लाभ मिलता है, तो निश्चित तौर पर लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब अवश्य करें।